हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, क्लास 12 सॉरी क्लास 11 सब्जेक्ट जो है आपका फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। ओके बच्चों, इस चैप्टर के मैं टॉप 50 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मेरे से मतलब जितना लग सके, जो जो क्वेश्चन की मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में टीचर पूछ सकते हैं, आस्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सारे मतलब जितने भी मेरे ख्याल में आए वो सारे मैं एमसीक्यूज लेकर आया हूँ, ओके। और आशा करता हूँ कि आप लोग इसमें से अप्रॉक्स 80% जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग उनका आंसर दे लोगे सही से, मतलब आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो 100% ही दे लोगे, ऐसा कोई बात नहीं है। और हाँ, मैं बता दूं कि मतलब मैंने क्लास 11 और 12 हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी है सेपरेट, हर एक सब्जेक्ट की, ओके। और आप वहाँ पे जाके उनके एमसीक्यूज देख सकते हैं, सेपरेट लेसन भी के हैं, ओके। चलिए टाइम ना वेस्ट करें, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी इज ड्राइव फ्रॉम विच टू ग्रीक वर्ड, तो किस दो ग्रीक वर्डों से जो ज्योग्राफी वर्ड है वो ड्राइव किया गया है? तो बच्चों जी एन लॉगस, ओके। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कंसिडर किया जाता है? बच्चों एरोस्thenes को कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टर्म ज्योग्राफी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, तो जो टर्म ज्योग्राफी है वो पहली किसके बाद कॉइन किया गया, किसके द्वारा कॉइन किया गया था? बच्चों तो हिप्राक्चस के बारे में, हिप्राक्चस के द्वारा किया गया था, ओके। प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ तो गलत बात है, कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन गलत हो गया। जो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी वो किसके द्वारा जो कॉइन किया गया था? वो एरोस्थनीज के द्वारा कॉइन किया गया था, ओके। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तभी नहीं प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा था, ओके कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफी इज, तो लिटरल मीनिंग ज्योग्राफी वर्ड का क्या अर्थ है? तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, तो इसमें से कौन से ब्रांच नहीं है ज्योग्राफी की? तो बच्चों पॉलिटिकल साइंस जैसी कोई ब्रांच नहीं है ज्योग्राफी की, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच डिसिप्लिन स्टडीज द इंटरफेस बिटवीन नेचुरल एंड सोशल साइंसेस, तो कौन सी डिसिप्लिन है जो स्टडी करती है? तो बच्चों ज्योग्राफी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसमें से नहीं है सब फील्ड ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो इसमें से कौन सी सब फील्ड नहीं है फिजिकल ज्योग्राफी की? तो बच्चों पॉलिटिकल ज्योग्राफी कोई ऐसी फील्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसमें से कौन सी नहीं है ह्यूमन ज्योग्राफी की सब फील्ड नहीं है? यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहा था, यहाँ ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर रहा है कि इसमें से कौन सी फील्ड नहीं है। तो बच्चों एस्ट्रोनॉमी ये एक ह्यूमन ज्योग्राफी की फील्ड नहीं है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी, तो फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी किसको रिगार्ड किया जाता है, किसको कंसिडर किया जाता है एज द फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी, ओके। तो वो है बच्चों विडाल डा ब्लेच, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज कंसिडर्ड विद, तो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज कंसिडर्ड विद किसके साथ? स्पेशल इंटरेक्शन ऑफ मैन एंड एनवायरमेंट, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी विच स्टडीज लैंडफॉर्म, तो ऐसी कौन सी वो ब्रांच है जिसमें लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा जाता है? तो बच्चों जियोमॉर्फोलॉजी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, द स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, तो स्टडी ऑफ सॉइल क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों पेडोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ओशिनोग्राफी इज सब फील्ड ऑफ, तो ओशिनोग्राफी एक सब फील्ड किसकी है? ये बच्चों है फिजिकल फिजिकल ज्योग्राफी की, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, द स्टडी ऑफ क्लाइमेट इन वेदर इज कॉल्ड, तो स्टडी ऑफ क्लाइमेट इन वेदर क्या कहलाता है? वो बच्चों क्लाइमेटोलॉजी कहलाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसीज एंड इकोसिस्टम, तो कौन सी जो ज्योग्राफी की ब्रांच है जो स्पेसीज और इकोसिस्टम के साथ डील करती है, मतलब उनके स्टडी रिलेटेड स्टडी करती है, ओके। तो वह है बच्चों बायो ज्योग्राफी, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, ह्यूमन ज्योग्राफी मेनली स्टडीज, तो ह्यूमन ज्योग्राफी मेनली क्या स्टडी करती है? तो वो करती है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी स्टडीज, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या स्टडी करती है? वो स्टडी करती है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल फेनोमेना, ओके। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें से कौन सा फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है? तो बच्चों पॉलिटिकल ज्योग्राफी ये फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच डिसिप्लिन फोकसेस ऑन एरियल फोटोग्राफ्स एंड सैटेलाइट इमेजेस, तो कौन सी जो डिसिप्लिन इस चीज से रिलेटेड है, जैसे एरियल फोटोग्राफी और सैटेलाइट, मतलब जो ड्रोन जैसे होते हैं क्या, उस टाइप से जो ड्रोन से कैमरा निकलते हैं तो उनको एरियल फोटोग्राफी और सैटेलाइट इमेजेस बोलते हैं। लेकिन सैटेलाइट इमेज जो अदृश्य मतलब अपने आकाश के अर्थ के बाहर वो सैटेलाइट इमेजेस होते हैं, बट एरियल फोटोग्राफ जैसे ड्रोन से लिया गया हो, ठीक है, तो वो हो जाता है एरियल फोटोग्राफ्स, तो वो होते हैं रिमोट सेंसिंग, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन द सिस्टमेटिक ज्योग्राफी अप्रोच वाज पॉपुलराइज्ड बाय, तो पॉपुलराइज्ड बाय जो सिस्टमेटिक अप्रोच है वो किसके द्वारा दिया गया है ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो वो किसके द्वारा दिया गया बच्चों? वो कांट के द्वारा, इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 है, द रीजनल ज्योग्राफी अप्रोच
वाज एम्फसाइज्ड बाय। तो रीजनल ज्योग्राफी जो अप्रोच है वो किसके द्वारा दिया गया है? वो जो कार्ल रेटर के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस स्टडीज अर्थ एज अ ह्यूमन ऑफ होम ऑफ ह्यूमन काइंड? तो कौन सा अप्रोच है जो कहता है अर्थ जो है वो होम ऑफ ह्यूमन काइंड है? ओके, तो वो इकोलॉजिकल अप्रोच है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, हु डेवलप्ड द कांसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म? तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म है वो किसके द्वारा दिया गया है? ये पूछ रहा है सीधे सीधे। तो वो जो विडाल डेला विलेज के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, डिटर्मिनिज्म इन ज्योग्राफी मीन्स? तो डिटर्मिनिज्म ज्योग्राफी में क्या अर्थ है? डिटर्मिनिज्म का ज्योग्राफी में क्या अर्थ है? वो बच्चे नेचर कंट्रोल ह्यूमन एक्टिविटीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है, हु इज नोन फॉर द कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म? तो कौन जाना जाता है किसके लिए, कंसेप्ट के लिए? कौन सा कंसेप्ट? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये आप लोगों ने पढ़ा होता है, डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ये तो अपने चैप्टर में अपने बहुत ज़्यादा ही पढ़ा होगा क्योंकि पहला चैप्टर है ना, तो उसको कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हु इज नोन फॉर द कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म? तो कौन जानता है? बुर्चो फेडरिच रेटजेल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैन मेड फिनोमेना स्टडीड इन ज्योग्राफी? तो मैन मेड फिनोमेना जो है जो कि ज्योग्राफी में स्टडी किया जाता है वो कौन सा बच्चों? वो है सेटलमेंट्स। ओके, क्योंकि मैन मेड की बात अगर की जाए तो वल्कनो ये तो नेचुरल है, अर्थ कोई नेचुरल है, रिवर सिस्टम भी नेचुरल, बट सेटलमेंट्स तो हम ही लोगों के द्वारा बनाया गया था ना, हम ही लोग बनाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच डिसिप्लिन प्रोवाइड्स बेस्ट मैप्स फॉर ज्योग्राफिकल स्टडीज? तो कौन सा डिसिप्लिन जो है वो प्रोवाइड करती है? वो बच्चों को कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी इज बेसिकली रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ मैप्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी? तो इसमें से कौन सा मेन कंसर्न है ज्योग्राफी का? ओके, तो वो है बच्चों स्पेशियल वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 29 है, द डुअलिज्म ऑफ ज्योग्राफी इज बिटवीन? तो डुअलिज्म ऑफ ज्योग्राफी इज बिटवीन क्या है? ह्यूमन एंड नेचर। सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्लीज एंड शेयर इट आल्सो। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच इज नॉट अ ज्योग्राफिकल टूल? इसमें से कौन सा ज्योग्राफिकल टूल नहीं है? तो बच्चों माइक्रोस्कोप ये ज्योग्राफिकल टूल नहीं है, एक बायोलॉजिकल टूल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 है, विच डिसिप्लिन स्टडीज लैंड यूज एंड क्रॉपिंग पैटर्न? तो कौन सी स्टडी डील करती है? वो बच्चों है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है, वो डिफाइन ज्योग्राफी द क्रोलॉजिकल साइंस? क्रोलॉजिकल साइंस किसने कहा ज्योग्राफी को? तो बच्चों इसको कांट ने कहा था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, ज्योग्राफी इज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ सरफेस दिस व्यू बिलोंग्स टू? तो ये किसने कहा था? ये पूछ रहा है। ओके, तो बच्चों ये कहा था एंशियंट ग्रीक्स ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डील्स विद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क? तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क को किसको डील करता है? तो वो जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सॉरी सॉरी सॉरी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी डील करती है। क्वेश्चन नंबर 35 है बच्चों, विच डिसिप्लिन इज क्लोजली रिलेटेड टू ज्योग्राफी फॉर अंडरस्टैंडिंग रॉक्स? तो रॉक्स की कौन सी ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी रॉक्स के लिए, मतलब रॉक्स की अगर पढ़ाई करनी है तो किस सब फील्ड के अंदर आएगी वो, बेसिकली ये कह रहा है। ओके, तो ये है बच्चों जियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट इज ट्रू अबाउट ज्योग्राफी? तो इसमें से कौन सा ट्रू है, मतलब बाकी तीन गलत होंगे, एक एक सही होगा इसमें से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसमें से कौन सा ट्रू है ये पूछा। तो बोलो तो सब पढ़ूँ या बोलो तो कल डायरेक्ट आंसर बता दूँ? तो आंसर अगर बात की जाए तो ये ज्योग्राफी डील्स विद बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन फिनोमेना। ओके, ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, द स्टडी ऑफ रिवर लेक्स एंड वाटर बॉडीज फॉल्स अंडर? तो ये सब किसके अंडर आता है? तो ये बच्चों आता है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रो आपको पता है ना, साइंस वर्ड है वाटर के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल ह्यूमन इंटरफेस? ठीक है, तो फिजिकल ह्यूमन इंटरफेस क्या है? फॉलोइंग एग्जांपल, इसमें से कौन सा एग्जांपल है फिजिकल ह्यूमन इंटरफेस का? ओके, तो ये है बच्चों मानसून एंड एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच इज कंसिडर्ड एज द मदर साइंस ऑफ ज्योग्राफी? तो इसमें से कौन से कंसिडर की जाती है मदर साइंस ऑफ ज्योग्राफी? तो वो कंसिडर की जाती है बच्चों एस्ट्रोनॉमी। ओके, क्वेश्चन 40 है, विच जियोग्राफर एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी? तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी किसने एम्फसाइज किया था? वो थे बच्चों हम बोल्ड, हम बोल्ड, जो भी प्रोनाउंसिएशन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन इन ज्योग्राफी मेनली बिगन्स इन? तो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन ज्योग्राफी कब से बिगन स्टार्ट हो गया? तो बच्चों 20th सेंचुरी से। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट? इसमें से नहीं है टूल ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी? इसमें से कौन सा टूल नहीं है मॉडर्न ज्योग्राफी का? तो बच्चों ये टाइपराइटर नहीं है। ओके, क्वेश्चन 43 है बच्चों, द फोकस ऑफ रीजनल ज्योग्राफी ऑन? तो रीजनल ज्योग्राफी किस पे फोकस करती है? तो बच्चों एरियल डिफरेंशिएशन पे फोकस करती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, ज्योग्राफी ब्रिज विद साइंसेस? तो ज्योग्राफी
किसको कनेक्ट करता है, कौन सी साइंसेस के साथ कनेक्ट होता है, ये पूछ रहा है बेसिकली। तो फिजिकल एंड सोशल साइंसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 है, सॉरी 45 है, विच सबफील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीड अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन किसके अंडर स्टडी कर सकते हो, तो अर्बन ज्योग्राफी के अंडर स्टडी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 46 है, ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ प्लेसेस कंसर्न्ड विद द क्वालिटीज ऑफ पोटेंशियलिटीज ऑफ कंट्रीज सेट बाय। तो ये किसके द्वारा कहा गया है। ओके, तो ये बच्चों ये कहा गया था स्टैरबो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसमें से नहीं है थीम ऑफ ज्योग्राफी। तो इसमें से कौन सी थीम नहीं है ज्योग्राफी की। तो बच्चों इमोशन, इमोशन जैसा क्या है भाई बवाल, ज्योग्राफी नहीं रखता अपने पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर बायो ज्योग्राफी। तो बायो ज्योग्राफी के अंडर इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो पढ़ा जाता है, तो वो वेजिटेशन है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द विच टाइप ऑफ साइंस इज विच टाइप ऑफ साइंस इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है वो किस टाइप की साइंस है। तो बच्चों इंटीग्रेटेड साइंस। ओके, चलिए हमारा इसी आज ये लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 50, दैट इज लास्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें से नहीं है, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी। तो इसमें से कौन सा सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं है ज्योग्राफी का, तो वो है डिस्क्राइबिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। ओके, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, बाकी तीनों हैं। ओके, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और ये इसके आंसर की मिलते हैं जस्ट ही मतलब बहुत जल्दी ही अगली न्यू वीडियो में। तो अगले डाटा बाय बाय, शेयर और सब्सक्राइब, शेयर, अरे अब मेरे चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय।